नमस्कार, मैं हूं अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं दी पॉपुलर न्यूज़। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे बालक से मिलवाने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यानी 7 सितंबर को जो है नीट जो परीक्षा होती है उस नीट परीक्षा का रिजल्ट आया है और एक ऐसे प्रतिभा से हम आपको आज जो है रूबरू कराने वाले हैं जिसे आप जान करके हैरान हो जाएंगे। आज हमारे बीच में बैठे हैं मिस्टर अनुनय गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे कि नीट की परीक्षा में इनका जो है कितना नंबर आया है। आपको बता दें कि इनका जो नीट परीक्षा निकालने की जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनुनय गुप्ता है। मैं कुशीनगर में रहने वाला एक छात्र हूँ। पिताजी का नाम डॉक्टर पन्नालाल गुप्ता है जो कि एक एमडी डॉक्टर है यहाँ पे तमकुही राज के अंदर, और मेरी मम्मी का नाम मिसेस मालती गुप्ता है जो कि एक स्टाफ नर्स है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेरे नीट के अंदर 690 मार्क्स हैं और रैंक मेरी 247 है ऑल इंडिया के अंदर। इनका जो है नीट में 690 जो है अंक इन्होंने प्राप्त किया है और आपको बता दें कि इनका जो ऑल इंडिया रैंक है 247 है। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले की एक अनोखी प्रतिभा है जो तमकुही राज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी गवर्नमेंट में है कि प्राइवेट में है? प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। अच्छा, इनके पिताजी जो हैं खुद के प्राइवेट एक अस्पताल चलाते हैं, निजी अस्पताल चलाते हैं, और इनकी जो माँ है एक गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्टाफ नर्स है। तो इनकी जो माता जी हैं वो गवर्नमेंट स्टाफ नर्स हैं। तो हमें ये बताइए कि आपका जो ये प्रथम प्रयास था या ये 12th के बाद मेरा जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट था बोर्ड एग्जाम्स के बाद। तो देखिए, मैं आपको इसीलिए कर रहा था कि एक अनोखी प्रतिभा है, काफ़ी मतलब काबिले तारीफ़ है इनकी बात करना कि चूँकि इनका बच्चे जो है इंटरमीडिएट में जो है फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद से तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रथम प्रयास में बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने बताइए, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि इनका जो है इंटरमीडिएट में इन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरमीडिएट में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय एक एग्ज़ाम का एक अलग ही प्रेशर होता है, और उसी बीच में नीट की तैयारी करके और उसी बीच में नीट का परीक्षा पास करना ये वाकई जो है काबिले तारीफ़ है। क्योंकि इस बीच में आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे इंटरमीडिएट का तो आपको लगता होगा कि हम इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या नीट के परीक्षा को हम क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको लगता था? हाँ, ये बीच में 1 महीना जो फेज़ था वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफरेंट पैटर्न पे होता है। तो 1 महीना का वो डिस्टर्बेंस आ गया था, तो थोड़ा सा डाउट हो गया था कि मार्क्स कम हो जाएंगे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है उससे। लेकिन उसके बाद जो 1 महीना मिला उसके अंदर बाकी कवर अप कर लिया मैंने। तो आप ये बताएं कि इंटरमीडिएट में आपके कितने परसेंटेज आए थे? 12th बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 95.6% थे सीबीएसई बोर्ड से। कहाँ से आपने पढ़ाई किया है? मैंने गोरखपुर डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ा है। गोरखपुर डॉन बॉस्को स्कूल से आपने पढ़ाई किया है। तो ये नीट की स्पेशल कोई कोचिंग भी वगैरह लिए थे कि घर से ही आपने सेल्फ स्टडी किया था? मोस्टली तो मैंने एलन को ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर तक मैं घर पे ही था क्योंकि अभी तक कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट 90% प्रेपरेशन घर से हुई है और बीच में फिर बोर्ड देने वापस आ गया, तो ज़्यादा कुछ मुझे बाहर ऑफलाइन के अंदर पढ़ने को नहीं मिला। जो भी पढ़ा है मैंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही पढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ा और सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई किया आपने? हाँ। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी करना। आमतौर पे देखा जाता है कि नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे जो है कोटा, आपको पटना, दिल्ली, यहाँ पर मतलब तमाम तरह की जगहों पे जाते हैं, लाखों रुपए की मोटी रकम फीस देते हैं, और उसके बाद भी इंटरमीडिएट के बाद 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद से भी बहुत सारे बच्चों का जो है एग्ज़ाम्स नहीं निकलता। अगर आज ये मेधावी युवा अगर कोचिंग संस्थान के होते तो इतने बड़े बड़े बैनर लगते किसी कोचिंग के संस्थानों के बाहर, और पूरे हमको लग रहा है कि न्यूज़ तो छोड़िए, हर अखबारों में जो है इनका जो है फ़ोटो छपता, और फोटो के बाद से वैसे कोचिंग संस्थान जो है जो आने वाले जो बच्चे होंगे उनसे एक मोटी फीस वसूलते। इनके जो रैंक है 247 ऑल इंडिया जो रैंक है ये वाकई जो है काबिले तारीफ़ है। 247 रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहेंगे इनके जो पिताजी हैं उनसे भी हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सामने आएंगे और 2 शब्द हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने जो है किस तरह से जो है इनको इंस्पायर किया कि इन्होंने जो है जस्ट 12th के बाद जो है इस नीट परीक्षा को निकालने में कामयाबी हासिल की। जी हाँ सर, बहुत बहुत बधाई हमारे द पॉपुलर न्यूज़ की तरफ से। आपके जो बालक हैं नीट परीक्षा में 247 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे हासिल किए हैं। तो क्या मतलब आपको क्या लगता था कि ये इनका चूँकि 12th में एग्ज़ाम दे रहे थे तो एक काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों के अंदर कि 12th का एग्ज़ाम भी है और उसके बाद जस्ट हमारा जो है नीट का भी एग्ज़ाम है। तो आपको क्या लगता था कि किस तरह की मतलब आपने जो है इनके ऊपर किस तरह से गाइड किया था कि बच्चे ने इतना अच्छा जो है प्रदर्शन किया? एक्चुअल में ये मेरे छोटे सुपुत्र हैं और ये शुरू से ही बहुत मेधावी रहे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने पढ़ा हर जगह ये टॉप रहे। ये गोरखपुर CMS स्कूल में गोमती नगर ब्रांच है, वहाँ से इन्होंने 10th पास किया था 2020 में। लखनऊ से? जी, गोमती नगर एक्सटेंशन। अच्छा। लखनऊ में CMS का ब्रांच है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। वहाँ से इन्होंने 10th 2020 में
98% मार्क्स से पास किया अच्छा, था। हाई स्कूल में मतलब इनका जो है CBSE 98%। तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिभा है अपने क्षेत्र में, तमकुही राज में। तमकुही रोड में SP मॉन्टेसरी स्कूल है जी। गौरव जी का, तो उनके थ्रू डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर में इनका एडमिशन करा दिया। जी। तो बीच बीच में जाके एग्ज़ाम दिया उन्होंने और अपनी पढ़ाई भी करते रहे। तो वहाँ भी टर्म 1 का 2 बार CBSE बोर्ड हुआ इस बार, टर्म 1 एंड टर्म 2। ये ऐसा पहला कंडीशन है जो 2 बार हुआ। अच्छा। फिर टर्म 1 इन्होंने टॉप किया था अच्छा। पूरे स्कूल को, टर्म 2 भी इन्होंने टॉप किया है हायर सेकेंडरी स्कूल डॉन बॉस्को। और हमको तो पूरी उम्मीद थी कि शुरू से ही ये जो है 700 के आसपास, 680, 690, 710 ऐसे टेस्ट में LN से ये ऑनलाइन जुड़े थे, LN कोचिंग से, तो ये इनके नंबर 700 के इर्द गिर्द रहते ही थे। हमको लगता था कि इतना ला देगा, लेकिन इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रेशर 2 बार 1 महीना आगे एग्ज़ाम देना और उसके बाद से फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना। सबसे बड़ी त्रासदी तब हुई जब इनका सेंटर कप्तानगंज गया और कप्तानगंज में बहुत अनियमितताएँ हो गई। अच्छा, सेंटर पे जहाँ पे हाँ, एग्जाम सेंटर का इनका हुआ, 2 क्या हुआ था सर वहाँ पे? 2 बजे परीक्षा कमेंस स्टार्ट होना था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन में पेपर होते थे, तो हिंदी वालों को इंग्लिश वाला दे दिया उन्होंने, इंग्लिश वालों को हिंदी दे दिया। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू रहा होगा। गई और परीक्षा 1 घंटा 40 मिनट लेट शुरू हुआ, NTA के निर्देश से हुआ और फोटो कापी OMR शीट दी गई। फिर परीक्षा हुआ 7 बजे रात में जाकर परीक्षा खत्म हुआ। तो एक्स्ट्रा समय दिया गया कि नहीं दिया गया? 7 बजे तक दिया गया, लेकिन हम लोग डरे हुए थे कि परीक्षा सेंटर कैंसिल हो जाए, फिर क्या हो। फिर रीनीट हुआ 4 सितंबर को। पूरे भारतवर्ष में 6 सेंटर पे हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश का सिर्फ 1 सेंटर था, वो कप्तानगंज। और वहीं से ये परीक्षा दिए थे। तो 4 सितंबर को इनका वो आ गया एडमिट कार्ड कि यू हैव टू अपीयर इन रीनीट। तो आप बैठ सकते हैं, और ये भी लिखा था कि नहीं भी बैठते हैं तो पुराना स्कोर कैंसिल समझा जाएगा, नया स्कोर ही मान्य होगा। इतना ही लिखा था। हम लोग डर गए कि और नहीं बैठते हैं तो क्या होगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। फिर उसका डिफिनीशन वो निकाला गया तो लगा कि नहीं, यही है कि न बैठें तो पुराना मान्य होगा। लिखा नहीं है लेकिन यही मतलब निकलता है। तो हम लोग निकल के रिस्क लिए कि चलो 2023 में तैयारी करेगा, अरे कहीं कैंसिल हो जाएगा सेंटर, तो एग्जाम नहीं देना। इसलिए स्कोर अच्छा है। OMR शीट आ गई थी, OMR शीट नहीं आई थी, वो कोचिंग वालों के आंसर शीट इन्होंने मिला लिया था परीक्षा के दिन ही। 690, 95 बता रहे थे। तो हमको परीक्षा रीनीट नहीं देना है, तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है, रिजल्ट। तो वही सादे जेराक्स कॉपी का OMR शीट आ गया 31 तारीख को। OMR शीट आ गया तो हम आश्वस्त हो गए कि अब रिजल्ट आएगा, और अच्छे से 6 से 90 नंबर इन्होंने कैलकुलेट किया। और आज जो रिजल्ट आया है 690 ही आया है। 690 ही आया है। 690 इन्होंने कैलकुलेट किया था और उतना ही 690 ही आया है। 247 ऑल इंडिया रैंक है। और मेरी अंदर से इच्छा है कि दिल्ली जाएं, कुछ और भी पढ़ाई करना चाहें, MBBS खेला वहाँ, UPSC वगैरह, तो उसके लिए भी वो आजमा आपके तरफ से मतलब पूरी आज़ादी है। यहाँ पे बताइए कि उस समय जब ये हाई स्कूल में थे तो एग्ज़ाम दिए थे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था? इनके मेरे ख्याल से कितने पेपर थे, 10 टोटल UP वो 8 पेपर थे। 6 पेपर इन्होंने दे दिया था, और शायद ये 25 या 26 मार्च का डेट रहा होगा, याद नहीं है, जब लॉकडाउन सडन हो गया। ये जो 2 पेपर बचा था ये भी कैंसिल हो गया। इनको किसी तरह से ट्रांसपोर्ट भेज के गोरखपुर से एवं लखनऊ से हमने घर मंगा लिया। तो 2 पेपर को, जो 6 पेपर हुए थे, उनके आधार पर इनको प्रमोट कर दिया गया। अच्छा। हाँ, पास कर दिया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 98% आया था, तो ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन में, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और इनको जो है प्रमोट करके 98% दिया गया था, ऐसा नहीं है। इनके जो ऑलरेडी 8 पेपर होने थे उसमें 6 पेपर हुआ था, और उन 6 पेपर के मार्क्स के आधार पर, उनके अंक के आधार पर बाकी 2 पेपर इनके जो नहीं हुए थे उस पर जो है इनका जो है रिजल्ट यहाँ पे परिणाम घोषित किया गया और 98% आया। यहाँ इंटरमीडिएट में कितने % आए थे? 95.6%। 95.6%। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में मेधावी बच्चों की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पूरा क्षेत्र जो है मेधावी युवाओं से भरा पड़ा हुआ है, मेधावी विद्यार्थियों से भरा पड़ा हुआ है। और इन मेधावी विद्यार्थियों के बीच में एक ऐसे भी मेधावी थे जिनसे मैंने आपसे बात कराया, मिस्टर अनुमेय गुप्ता जी से। और आपको बता दूं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं इनसे सीखनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और आप घर बैठ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
हमारी जनता जो है थोड़ा ये जानना चाहेगी कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं सर। जी, मेरा क्वालिफिकेशन ये है कि मैं भी जैसे नीट होता था पहले CPMT हुआ करता था, तो 1987 CPMT को मैं क्वालिफाई करके और ग्रामीण परिवेश में मैं रहता था गांव में, तो मैं पहले अटेम्प्ट में BSc MG कॉलेज गोरखपुर से किया, उसके बाद मैं नीट CPMT में बैठ गया, तो मैं क्वालिफाई कर गया BAMS के लिए। MBBS नहीं मिला और मैं बनारस राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से BAMS किया। फिर हमने ऑल इंडिया कंपटीशन BHU का होता है उसको दे के MD आयुर्वेद साइड से बाल रोग विभाग में MD हमने किया बच्चों। उस समय आपकी रैंक क्या आई थी सर? मैं ऑल इंडिया सेकंड टॉपर था। ऑल इंडिया सेकंड टॉपर, बहुत बड़ी बात है सर। सेकंड टॉपर इन ऑल इंडिया BHU एंट्रेंस इन 1996 का मैं टॉपर हुआ का सेकंड टॉपर। 99 में मैं MD करके निकला, मेरा जॉब लग गया झारखंड में, आई वाज मेडिकल अफसर थ्रू कमीशन। फिर हमने लेफ्ट कर दिया, लगा कि तुमको ही मेरी ज़रूरत है बच्चों के डॉक्टर की। शुरू कर दिया तो मरीज अच्छे आने लगे, मैं उसको छोड़ रिजाइन कर दिया। फिर मेरी पोस्टिंग MOCH के रूप में, मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ एक पोस्ट होता है CMO के अंडर में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगा, गोंडा में पोस्टिंग हुई। तो 1 साल के अंदर ही मैं उसको भी छोड़ रिजाइन कर दिया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी और यहाँ हमको सेवा करना अच्छा लगता है। मतलब अपने आप पर भी था कहीं ना कहीं, तो दो आपने जॉब पाया, सरकारी नौकरी पाया, और दोनों नौकरियों को इन्होंने त्याग दिया। और फिर इनको लगा कि अपने क्षेत्र में, चूँकि आपका जो मूल निवास है सर यही है तमकुही राज, तमकुही राज है, तो तमकुही राज, चूँकि तमकुही राज से ये बिलोंग करते हैं और इनको लगा कि हमारे क्षेत्र को हमारी ज़रूरत है, तो इन्होंने इतने बड़े पद पे जाके दो नौकरियां इन्होंने छोड़ा। और उसके बाद से अपना एक यहाँ पर, चूँकि उस समय जब आप अगर निजी अस्पताल शुरू किए कि मेडिकल पहले शुरू किया था? घर में एक छोटा सा क्लिनिक डाल के, यही मेरा घर है, यही क्लिनिक है नीचे, और यही अपने ही मकान में धीरे धीरे मैं बैठना शुरू किया। मरीज आने लगे, भीड़ बढ़ती गई। स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में जब आप ये अगर क्लिनिक डाले होंगे नौकरी छोड़ के, तो उस समय आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? जी नहीं, इसलिए कि मैं नौकरी में था तो बीच में आते जाता रहता था, तो 2 4 7 मरीज, 10 मरीज, 20 मरीज लगा कि मेरे पास मरीज आ सकते हैं यदि मैं फुल टाइम बैठूं। तो जब मैं बैठा तो मेरे पास 30-35 मरीज से OPD शुरू हो गई। फिर ग्राफ ऐसे बढ़ने लगा कि कभी मैंने पीछे नहीं देखा कि मैंने नौकरी कब छोड़ दी। अच्छा, यानी इन्होंने जो है जॉब कर रहे थे और जॉब करने के बाद जब घर पे आते थे तो खाली समय में ये देखते थे, और उस समय इनको इतना विश्वास, खुद पे विश्वास था ही, बाकी जो मरीज आते थे उन पे भी एक भरोसा होने लगा। और उसके बाद से ये जो है अपनी नौकरी को कब इन्होंने त्याग दिया इसका इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि मरीजों का विश्वास था और इनका अपना खुद का विश्वास था। और मैं बताना चाहूँगा, इनसे 2 मेरे एक बेटा और बेटी है। बड़ा बेटा नीट 2019 में 574 नंबर ले आके वो 14,918 रैंक लाया था। वो 2019 में 14,918 रैंक था। उसको बस्ती मेडिकल कॉलेज संभवतः मिल रही थी, इसलिए कि 573 मेरिट गई थी। तो वो करना नहीं चाहता था और तैयारी करने के लिए भी उसको तैयार नहीं था, तो मैंने प्राइवेट में उसको कर्नाटका में काउंसलिंग करा के बंगलोर में प्राइवेट में करवा दिया। तो बेंगलुरु से वो प्राइवेट से MBBS ही कर रहे हैं? केम्पे गौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंगलोर में है, वहाँ वो 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट है। अच्छा। मेरी बेटी 565 पाई थी, दोनों एक ही साथ इंटर किए। अच्छा। 2018 में तो 74 वाले को मैंने प्राइवेट में भेज दिया। जो 565 पाई थी, मैंने कहा बेटा तुम 1.25 साल छोटे हो, 1 साल और लग लो, कर लो, नहीं होगा तुमको प्राइवेट में करा देंगे। तो बेटी ने जो है 633 अंक ला के 7,500 रैंक ऑल इंडिया में GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में MBBS 2nd ईयर की छात्रा है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं। और ये जो आप तीसरे पुत्र हैं, सबसे छोटे हैं, तो तीसरे पुत्र हैं और सबसे छोटे हैं। और ये देखिए कितनी प्रतिभा है, पूरे घर में एक प्रतिभाओं से पूरा घर ही भरा हुआ है। और यहाँ पर ये इनकी जो ये तीसरे नंबर के जो पुत्र हैं, ये पहले प्रयास में ही जो है नीट की परीक्षा इन्होंने क्वालिफाई किया, और उसका रिजल्ट जो है, उसका परिणाम आप सबके सामने है। प्रार्थना है, और 2 शब्द बताइए सर। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग अच्छा डॉक्टर बने, सेवा करें, पैसे के पीछे न भागें, मरीज को पैसे का वस्तु न समझें, सेवा करें, अपना काम चले और मरीज को भी लाभ मिले। इस चिकित्सक का ये कर्तव्य होना चाहिए।
जी, जैसा कि देख सकते हैं एक जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो है भगवान का एक दूसरा अवतार माना जाता है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने बोला भी कि पैसे के पीछे ना भागे। तमाम डॉक्टर्स होते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, तो इन्होंने ऊपर वाले की भी जो है एक दुआ किया कि ये अच्छे से कामयाब हों और एक अच्छे डॉक्टर बन के उभरें और समाज में जैसे ये एक सेवा दे रहे हैं, ऐसे समाज में भी ये बच्चे भी सेवा दें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज़।